अंजलि बंद करना पड़ेगा। नहीं करूंगी। बंद करना पड़ेगा। नहीं करूंगी। बंद करना पड़ेगा। बंद नहीं करूंगी। बंद करना पड़ेगा। अरे कर दिया, ये लीजिए दरवाजा मैंने बंद कर दिया बस। जेठालाल, यहाँ दरवाजा बंद करने की बात नहीं हो रही है, तो यहाँ मेरे किस्मत का बंद दरवाजा खोलने की बात हो रही है। किस्मत का दरवाजा खोलने की अगर बात हो रही थी तो फिर बंद करना पड़ेगा ऐसा क्यों बोल रहे थे? सब जाता हूँ। बंद करना पड़ेगा मतलब डाइट फूड बंद करना पड़ेगा। हाँ, मेरे डाइट फूड बंद करने की बात हो रही थी। अगर मैं डाइट फूड खाना बंद करूंगा तो ही तो मेरे किस्मत का बंद दरवाजा खुलेगा ना। अच्छा, मतलब वो डाइट फूड के बारे में बात हो रही थी। हाँ। ठीक, अब मैं जरा दरवाजा खोल दे। अरे यार जेठालाल, जब बंद है तो रहने दो ना भाई, बंदी पक्का? पक्का मतलब? हाँ नहीं, मैं आया तो अभी खुला था ना, तो खोल देता हूँ ना। ठीक है, खोल दो और उसी खुले हुए दरवाजे से बाहर निकल जाओ। ये क्या बात हुई मेहता साहब? नए साल के पहले दिन मैं आपको हैप्पी न्यू ईयर करने आया और आप मुझे घर से बाहर निकाल रहे? ये तो वही बात हो गई ना, बड़े बेआबरू होके तेरे खूंटे से हम निकले बेवफा। कूटे से नहीं, कूचे से। और उसमें बेवफा नहीं है, शेर है कि बड़े बेआबरू होके तेरे कूचे से हम निकले बस। आप कूचे कूटे जो भी है, आप निकाल तो रहे हैं ना। तो मैं क्या करूं जेठालाल, निकालू नहीं तो? बात चल रही है मेरे किस्मत के दरवाजे खोलने की, तुम इस दरवाजे के पीछे पड़े हुए हो। अरे लेकिन किस्मत का दरवाजा आपको और कितना खोलना है? भगवान ने आपको अंजलि भाभी जैसे सुंदर सुशील सुघड़ पत्नी तो दी है। अरे जेठा भाई, इन्हें कहाँ कदर है सुंदर सुशील सुघड़ पत्नी की। देखिए ना, मैं इनकी सेहत का कितना ध्यान रखती हूँ। हर तारीफ तो दूर की बात है, ये तो ताने ही कसते रहते हैं मुझ पर। अभी देखिए, मेरी डाइट की किताबें रद्दी वाले को दे रहे थे। तो क्या करूं? इनकी वजह से मेरा जीवन रद्दी हो गया है। सारा काम एक मिनट अंजलि भाभी, मेहता साहब, आप दोनों से मैं कुछ कहना चाहता हूँ। हाँ बोलो। नए साल की आप दोनों को ढेर सारी शुभकामनाएं। नया साल यानी कि 2021 का साल आप दोनों की जिंदगी में ढेर सारी खुशियां लेकर आए। हैप्पी न्यू ईयर। हैप्पी न्यू ईयर। हैप्पी न्यू ईयर। हैप्पी न्यू ईयर। चलिए, मैं यही कहने आया था, मैं चलता हूँ। ओके? अरे रुको भाई, रुको। अरे कमाल है मेहता साहब, आप भी कभी कहते हो खुला दरवाजा उसी में से बाहर निकल जाओ, कभी कहते हो रुको। एक नक्की करो ना, क्या करना, क्या रुको क्या जाऊं? अभी मैं ये कह रहा हूँ कि रुको, और जब तक मैं निकलने का नहीं कहूँ ना तब तक मत जाओ। आप निकलो। जेठालाल खबरदार, जो तुम यहाँ से निकले तो। अंजलि, मैंने ये कहा कि जब तक मैं जेठालाल को निकलने का ना कहूँ वो यहीं रुकेगा, कहीं नहीं जाएगा। तुम कौन होती हो जेठालाल को इस घर से बाहर निकालने वाली? जेठालाल, तुम यहीं रुकोगे। अरे पर रुक के क्या करूं मेहता साहब? आप दोनों के बीच में बहस चल रही है, मैं रुक के क्या करूं? मैं निकलता हूँ। फैसला किस बात का? इनकी तंदुरुस्ती का। कह रहे हैं कि मैं नए साल में डाइट फॉलो नहीं करूंगा। बिल्कुल नहीं करूंगा, क्योंकि बिना डाइट के भी आदमी तंदुरुस्त रह सकता है, जिसका जीता जागता प्रत्यक्ष उदाहरण हमारे सामने खड़ा है, स्वयं जेठालाल। जेठालाल क्या क्या नहीं खाता, क्या क्या नहीं पीता है। जेठालाल जलेबी खाता है, पापड़े खाता है, इतने मसालेदार खाने खाता है, इतनी मसालेदार चाय पीता है, और वो केसर फलूदा भी खाता है गोडाउन के अंदर। उसके बावजूद भी जेठालाल तंदुरुस्त है कि नहीं? नहीं। आई एम सॉरी टू से जेठा भाई, पर डाइटिंग की तो आपको भी सख्त जरूरत है। अरे जेठालाल, 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 कहाँ जा रहे हो भाई? कहाँ जा रहे हो? रुको ना, जा रहे हो भाई? अभी यहाँ रुकना मेरी सेहत के लिए हानिकारक है। आपको बचाने के चक्कर में मैं फंस रहा हूँ। अंजलि भाभी मुझे डाइटिंग करने का बोल रहे हैं। अरे मेरा डाइटिंग से क्या लेना देना भाई? नहीं, कोई लेना देना नहीं है तुम्हारा जेठालाल। बहुत अच्छी दोस्ती निभा रहे हो तुम। कभी तो आएगा ये ऊंट पहाड़ के नीचे। जाना चाहते हो ना तुम? प्लीज प्लीज गो, दरवाजा खोल दिया मैंने तुम्हारे लिए, प्लीज। नहीं नहीं, जाओ। अंजलि भाभी, एक बात मैं आपसे कहना चाहता हूँ। आप तो डाइट फूड के प्रोत्साहनकारी है, आपको डाइट फूड बेहद पसंद है। तो मान लीजिए कोई आपको रोज मसालेदार खाना खाने को दे तो आपको कैसा लगेगा? नहीं, मेरे लिए तो ये जुल्म है। बस, तो मेहता साहब के लिए भी रोज डाइट फूड खाना एक तरह का जुल्म ही है। बिल्कुल जुल्म है। क्या एग्जाम्पल दिया जेठालाल, वाह।
गलत एग्जाम्पल दिया है। तुम्हें गलत मानना है गलत मानो, जो मानना है मानो, लेकिन नए साल के पहले दिन मेरा यह प्रण है कि मैं डाइट फूड नहीं खाऊंगा। और मेरा भी ये आजीवन प्रण है कि इस घर में डाइट फूड के अलावा आपको कुछ नहीं मिलेगा। ठीक है अंजलि, तो फिर इस घर में या तो मैं रहूंगा या डाइट फूड। डाइट फूड तो रहेगा, आपको रहना है या नहीं ये आप सोच लीजिए। ठीक है, नहीं रहूंगा इस घर में, मैं जेठालाल के घर में रहूंगा। चलो जेठालाल। मैं क्या कहता हूँ मेहता साहब, इतनी छोटी सी बात के लिए घर क्यों छोड़ रहे हैं आप? तुम नहीं चाहते कि मैं तुम्हारे घर में रहूं? तुम्हें कुछ प्रॉब्लम है? नहीं नहीं, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है मेहता साहब, लेकिन बापूजी को अगर पता चला ना कि मैंने आपका साथ इसमें दिया तो वो मुझे घर से बाहर निकाल देंगे। मैं जो भी कह रहा हूँ ना वो ठंडे दिमाग से शांति से सुनिए। मोबाइल कितना भी स्मार्ट क्यों ना हो, बिना चार्जर के वो किसी काम का नहीं है। और चार्जर की बिना मोबाइल के कोई अहमियत है ही नहीं। नहीं, ऐसा नहीं। हाँ, वो थोड़ा ऐसा नहीं। एक देखिए मेरे, हाँ बराबर, मेरी बात सुनिए। मोबाइल और चार्जर दोनों अगर साथ में है तो दोनों की अहमियत है, दोनों अगर साथ में नहीं है, अलग अलग है, तो दोनों की अहमियत नहीं है। और दोनों को जोड़ने वाली बिजली नहीं हो तो? पूरा एपिसोड देखने के लिए सोनी लिव ऐप डाउनलोड करें। सोनी लिव, वी लिव।